सक्सेस के बहुत बाप रहते, सक्सेस के बाप हजार होते। इंडिया में, इंडिया के स्टेज पे मुंबई का दबदबा, आज मुंबई से कितने टॉप बॉडी बिल्डर जा रहे हैं। सिखाने वाले का माइंड और आप क्या मेहनत कर रहे हो उसके ऊपर बॉडी बिल्डिंग। आज सर क्या हुआ है, देखो जाके आप कितने बॉडी बिल्डर है जिनकी खुद की जिम है, कौन सपोर्ट कर रहा है? कोई नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल वीक है बॉडी बिल्डर। गुरु शिष्य की परंपरा जो होती है वही खत्म हो चुकी है। मेहनत आप करते हो, सब आप करते हो, और सपोर्ट आपकी फैमिली कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या रवाने और एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों में जिम का शौक कितने लोग रखते हैं? बॉडी बिल्डिंग का शौक काफ़ी लोग। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये है मिस्त्री ब्रदर्स। जी हाँ, मिस्त्री ब्रदर्स। इनके बारे में मैं अभी आपको फ़िलहाल तो ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा, और स्पेशली वीडियो में इसके लिए शूट कर रहा हूँ कि एक वक्त था कि ये दोनों ब्रदर्स जब जिम के लिए जाते थे तो लोग इनका मजाक उड़ाते थे। इन सारी चीज़ों को ये लोगों ने इग्नोर किया और अपना जिम करते रहे। और एक वक्त ऐसा आया कि ये दोनों भाई ने मिलकर मुंबई को बॉडी बिल्डिंग में रिप्रेजेंट किया, महाराष्ट्र लेवल को रिप्रेजेंट किया। उस समय जो लोग इनका मजाक उड़ाते थे, इन पे जोक्स या कमेंट पास करते थे, आज वो या उनके बच्चे इनके जिम में आके ट्रेनिंग लेते हैं। तो चलिए हम मैस्त्री जिम चलते हैं मैस्त्री ब्रदर्स से मिलने के लिए, और वहीं पर जाके आगे की बातें करते हैं, उनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। तो चले। तो मिस्त्री ब्रदर्स, आप दोनों का मेरे चैनल में स्वागत है। आप लोग दोनों की लाइफ की जर्नी किस तरह शुरू हुई? आप लोगों ने जिम कैसे स्टार्ट किया? 90s के एरा की बात है कि स्कूल जाते थे, एक पैशन होता है, बॉडी बनाना है अपने को। तो सिर्फ एक ऐसे था कि बॉडी अच्छा दिखना है, बॉडी बनाना है, वो हिसाब से हम लोग जिम चालू किए थे। तो बाद में जिम की हॉबी पैशन में कब बदल गई मालूम ही नहीं पड़ा। धीरे धीरे वो पैशन इतना बढ़ते गया। पहले सिर्फ बॉडी से निकल के फिर फिटनेस होते थे, इतना बॉडी बिल्डिंग में घुस गए। और रही बात मेरी, तो मेरे घर में ही मेरे गुरु थे, बड़ा भाई अगर बॉडी बिल्डर है तो छोटा बनना ही बनना है। का अगर दौर था तो इतना जिम के लिए लोग इंटरेस्ट लेते थे। वो 90s के एरा में टॉन्टिंग बहुत ज्यादा होती थी। मतलब अभी जैसे लड़के लोग आज की तारीख में ऐसे शो ऑफ कर रहे हैं कि शूज, हैंडबैग, ग्लव्स, ये सब वो कुछ नहीं था। हम लोग एक सिंपल नैपकिन लेके, वो भी नैपकिन ऐसे छुपा के जा रहे भाई किधर, तो ऐसे जाके अपना काम करके आ रहे थे। तो उस टाइम पे जब आप जिम जाते थे तो आप लोगों को वेलकम होता था, देख के कैसे फील होता था उस समय? वो टाइम की बात बताओ तो पहले तो एक बात थी सर, पहले 6 महीना तो वर्कआउट को मतलब इक्विपमेंट को हाथ लगाना बहुत बड़ी बात थी वो टाइम। मतलब हम लोग सपना देखते थे कभी हमको बेंच मारने मिलेगा, कभी हमको बैकडेक मशीन है वो यूज करने मिलेगा। पालेकर सर थे हमारे, तो उनका फिक्स वर्कआउट था कि पहले आओगे तो नमस्कार मारना है, पहले आपको पुल अप करना है, डबल बार करना है, डिप्स करना है, नमस्कार बैठकर, सेल्फ वर्कआउट पे ध्यान दो पहले। तो 6 महीना पहले, 6 साल में, 1 साल तो यही हम लोग करे थे। बाद में 6-7 महीने के बाद जाके कहीं पे हमको मतलब एक आदमी को ऐसे उपकार करते हैं कि भाई चलो बहुत तेजी हो गई, ले ये थोड़ा सा कुछ लो, तो उस तरह से मतलब बेंच मारने मिल रहा था हम लोग। जब आपको डंबल्स उठाने के लिए जब फर्स्ट टाइम मिला तो तभी मतलब आप लोगों का कैसा मजा ही सर? मतलब ऐसे था कि आज कुछ एक होते ना मतलब कि आपने कुछ बहुत एक बड़ा कुछ अचीव कर लिया हो, पहली बार बुला के कोई ऐसे अरे वाह बहुत अच्छा काम किया भाई ये ले, ऐसे मतलब वो फीलिंग थी वो, जो सर मतलब एक अलग ही फीलिंग है वो। मतलब आज की जनरेशन में वो जो कहीं भी दिखने को नहीं। सर को यहाँ मुझे जिन्होंने ट्रेन किया उनका एक ही कहना था, तुम जिम में जाते हो तो एक प्लेजेंट फेस लेके जाते हो, और जिम के बाद अगर आप प्लेजेंट फेस लेके आते हो तो इसका मतलब आपने पूरी मेहनत नहीं। तो आप लोगों ने जब जिम ज्वाइन किया था कितने साल फिर जिम किया, और आपको तब क्यों लगा कि अब तैयारी करना चाहिए बॉडी बिल्डिंग की, कोई कंपटीशन में उतरना चाहिए, ये कब आप लोगों को फिर? सर ये 90s की बात है सर। तभी हमारे यहाँ एक जिम होती थी, कामगार करके जिम है हमारे एरिया में। तो वहाँ पे ना सर कामगार श्री करके बहुत मशहूर टाइटल होता है। तो मतलब जितने भी मतलब जितने नेशनल के बिल्डर है, महाराष्ट्र के टॉप बॉडी बिल्डर्स, नेशनल के बॉडी बिल्डर्स, ये जो मतलब जिनकी भी जर्नी चालू हुई है ये सब कामगार श्री से चालू हुई है। मतलब आपके अगर नाम ले लूं मैं, अगर बड़े बड़े नाम
उसमें अनिल राउत है, श्याम रहाटे है, संदीप वालावलकर है, संदीप जाधव है, मनीष अडविलकर है। तो ये सब जो बड़े बड़े नाम है ना, ये सब ये कामगार श्री मार के ऊपर आए। तो वो कामगार श्री के क्रेज थी और बाजू में ही जिम है हमारे, वो तो वहाँ पे वो कंपटीशन होता था ना सर। तो देख के ऐसे लगता है अपने को भी कभी तो ये हासिल करना है। तो वहां से ये जर्नी चालू हुई सर। एक नॉर्मल जिम करना अलग चीज होती है और उसकी तैयारी करना वो बिल्कुल टोटल अलग चीज है। सर वो मेहनत अभी कभी कभी मैं अगर सोचता हूँ तो मतलब ऐसे ये हो जाता है, मतलब एकदम यार सच में वो मेहनत थी क्या, क्योंकि सर उसको मेहनत बोल ही नहीं सकते। वो कुछ अजीब था, एक पागलपन था सर एक्चुअली, क्योंकि वो टाइम पे सर पहली बात तो टेक्निक नहीं था कोई, मतलब आज जैसे नॉलेज स्प्रेड हुआ है जैसे स्प्रेड नहीं था नॉलेज, गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था। तो सर कोई और ऐसे वो टाइम पे बंदे ऐसे बहुत कम थे, मतलब जो कि सामने से आपको फोर्स करे कि भाई ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। अगर आपने हमको बता दिया कि भाई ये खाना है तो हम लोग वो चालू कर देते एक्सपेरिमेंट, भाई ये खा के देखते 2 महीने। फिर अगर किसी दूसरे ने आके बोला कि नहीं भाई ऐसे वर्कआउट करना चाहिए, तो फिर वो 2 महीना करके देखते। तो सर मतलब जो एक हाथ चाहिए पीछे वो नहीं था वो टाइम। फैमिली का कितना सपोर्ट रहता था? फैमिली का सर सपोर्ट बहुत है इसमें, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग लाइन सर ऐसी है ना, यहाँ पे वर्कआउट आप करते हो, मेहनत आप करते हो, सब आप करते हो, और सपोर्ट आपकी फैमिली करते हैं। क्योंकि सर ये सब सैक्रिफाइस का गेम है, यहाँ पे सब डाइट वाइट जो भी होता है तो विदाउट फैमिली का आपको पॉसिबल ही नहीं, विदाउट फैमिली आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि और सब सपोर्ट ठीक है सर, पर एक ओवरऑली जो बैकिंग सपोर्ट चाहिए ना वो फैमिली से ही आता है, आपकी फैमिली और फ्रेंड सर्कल, तो वो होना बहुत जरूरी है। फैमिली मोस्ट इम्पोर्टेंट है। में सर मेरे भाई कभी बॉडी बिल्डिंग करते थे और मुझे वो देख के, वो पोजिंग वगैरह देख के मुझे बहुत मजा आता है। तो मैंने भी ऐसे ही सोचा था मुझे भाई जैसा बनना है, और तभी एक सलमान खान के बॉडी के भी क्रेज थी। और जब भी वर्कआउट करना स्टार्ट किया तो एक भाई ने मेरा एम फिक्स किया था, मुझे क्या करना है, तुझे एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनना है, वो हिसाब से तुझे मेहनत कर। तो उन्होंने मुझे अपर बॉडी कभी करने ही दिया नहीं, मुझे बोले थे जिसका लेग्स अच्छा है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। आज भाई ने 1000 बैठक मारा है, अपन भी मार सकते, और वो करता है तुम भी कर सकते। तो उनके कदमों पे कदम रखते रखते मैं आगे बढ़ता गया। सर ने पहले स्टार्ट में सीनियर मुंबई किया था, कल मुंबई में किया था, उसके बाद संघर्ष जो हमारे एरिया का टाइटल है उसमें किया था महाराष्ट्र के, और उसके बाद उन्होंने जिम जब चालू किया 2009। क्योंकि सर मेरा करियर बहुत फ्लक्चुएट हुआ यहाँ हुआ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना सर तो एक्चुअली उतना नॉलेज नहीं था, और दूसरी बात की पीछे गॉडफादर नहीं था कोई, मैं जो भी कर रहा था अकेले ही कर रहा था। तो एक सपोर्ट जो चाहिए एक्टिंग तो नहीं, बाद में जैसे मैंने इसको बैकिंग प्रोवाइड। और सर मैं इस लाइन में जब आया ना तो मैं एक्चुअली ग्रेजुएशन की बात कर सिचुएशन थी वो कि 2 डिग्री है मेरे पास, जॉब तो करना ही नहीं है, तो कॉमर्स लाइन मैंने छोड़ दिया था। तो इतना मेरे को घर से हुआ था ना वो टाइम पे, तो घर से कोई बात ही नहीं करते मैं, यार क्या कर रहा है पागल जैसे 2 डिग्री आपको पड़ी है, लाइन में काम कर लेना, ये क्या कर रहा है पागल की। तो मैंने बहुत सोच समझ किया सर, वो टाइम उस दोनों लाइन स्विच करके इस लाइन में घुस गया। फिर मैं वहां से 0 से स्टार्ट किया था सर वो टाइम में, ट्रेनर चालू किया था। 2 साल का मैंने वो ट्रेनर का ही कर दिया, उसके बाद मैंने खुद का जिम चालू किया यार। कैसे होता था कि हम लोग जिस जिम में जाते थे वहाँ हम लोग जाते थे 6 बजे, काम में सब करके या कॉलेज में होता था वो करके, और वहाँ का टाइमिंग 8:30 बजे का था। 8:30 बजे जिम बंद होता था, और 8 बजे ही ना जैसे हम लोग स्क्वाट मार के लेग प्रेस पे जाते थे तो वहाँ सीटी मार के आते थे, बंद होने का टाइम हो गया, आधा घंटा बचा। तो कैसे कि हमारा 50
50% वर्कआउट हुआ है और बाद में जो बाकी का 50% है वो हमको एक आधे घंटे में करना पड़ता है, इसको 1 से 1.5 घंटा लगा। भाई ने फिर सोचा हम लोग अपने ही जगह पे वर्कआउट करें, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ से जमा किए इक्विपमेंट थोड़ा थोड़ा इधर से करके फिर यहाँ पे हम लोगों ने खुद का चालू थोड़ा खुद के लिए कर ये जो मुझे इक्विपमेंट यहाँ पे दिख रहा है एकदम प्रॉपर और थोड़ा अलग टाइप के भी लग रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर इक्विपमेंट तो उस तरीके के नहीं है। एक्चुअली आपने परचेज किया या क्या किया? सर इसका अगर ये देखने जाए तो ये सर ने इसका स्टडी करके बनाया, ये सर ने खुद बनाया था कि जगह के हिसाब से मेरा जगह छोटा है पर मेरे जिम में सब इक्विपमेंट्स रहना चाहिए जो प्रोफेशनल जिम में रहते हैं, जैसे कि लेग्स के लिए एक्सकॉट है, लेग प्रेस है, लेग एक्सटेंशन, ये सब आइटम ये भी प्रॉपर आइटम एक प्रॉपर जिम में रहती है, वो सब उन्होंने उनका दिमाग लगा के एक कॉम्पैक्ट सेटअप करके यहाँ रख दिया। एक बात होती है बेसिक चीजें कभी चेंज नहीं होती, आप नए कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लो, नए कितने भी करो और वेट सेम ही रहता है। तो मैंने खुद क्या था कि मेरे को अगर ओल्ड स्कूल के काम करना है, अगर बॉडी बिल्डर अच्छे बनाने हैं तो मैं खुद का ही जिम लगा रहा हूँ, क्योंकि दूसरे के जिम में जाके मैं मेरा ये वर्कआउट करके दिखाऊंगा। आज भी सर मेरे यहाँ पे होता है, मेरे यहाँ पे तो वर्कआउट करते हैं बंदे बाहर फिटनेस में जाते हैं जहाँ पे करने के लिए, वहाँ पे उनको नहीं अलाउ करते। अभी जिस तरीके से अब ये इक्विपमेंट से लोग जिम करते हैं, तब का जो एक्सरसाइज होता था तब में और अब में कितना डिफरेंस आ गया? जिम में सर कोई फ़र्क नहीं हुआ है ज़्यादा, क्योंकि ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग ही है। तो सिर्फ अभी ये हुआ है कि एडवांस ट्रेनिंग आ गई है, उसमें आपको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, उसमें आपको वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। हमारे टाइम पे ऐसे वेरिएशन ज़्यादा नहीं होते थे, आपको लेग्स करना है तो सिर्फ स्क्वाट पे ही ध्यान देना पड़ता था, या तो लेग प्रेस थे, ऐसे मतलब नॉर्मल वर्कआउट पे ही ज़्यादा ही होता था। मशीनरी इतनी ज़्यादा नहीं थी सर, अभी जैसे मतलब एडवांस इक्विपमेंट आए वैसे नहीं थे, वो तो नॉर्मल इक्विपमेंट जो लेग प्रेस एकदम नॉर्मल ऐसे था। ऑप्शन बहुत कम थे सर, तो फ्री वेट पे ज़्यादा वर्कआउट होता था वो टाइम पे। ओल्ड स्कूल में जो वर्कआउट होता है, आज भी होता है जो ओल्ड स्कूल में वर्कआउट, वो फ्री वेट पे ही होता है। लॉकडाउन में आपको पता चला कि जिम भी एकदम सडनली शट डाउन, तो क्या रिएक्शन था आपका? लाइफ टाइम कर गई थी सर। तो पहले तो हम लोग ब्लैकआउट हो गए थे क्योंकि वर्कआउट करने को नहीं मिलता। मेरा तो ठीक है, मैं जिम ओनर हूँ सर, तो फाइनेंशियली मैं बहुत सफर हुआ। जिम ओनर से पहले मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, तो सबसे पहले तो मेरा वर्कआउट बंद हुआ खुद का। ये सब मेरा वर्कआउट बंद हुआ तो मेरे क्लाइंट है, उनसे भी आप ये जान सकते हो कि उनकी क्या रिएक्शन क्या है। अरे लॉकडाउन हाँ ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर जिम करने को देते ना तो बॉडी के ऊपर पूरा फोकस होता, क्योंकि दूसरा कुछ करने के लिए नहीं था। अपना इतना दिन का मेहनत है ना, ये 8 महीने में पूरा वाट है। तो ये उम्र में है ना फिजिकल चाहिए थी, ये उम्र में एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छी लाइफ जिएंगे। अभी दुगने मेहनत से करना है भाई, वो 8 महीने का बैकलॉग निकालना है। एक्सेप्ट करेंगे सर। ओके लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसका हुआ रहेगा तो हमारे स्टूडेंट है कॉलेज स्टूडेंट का, क्योंकि इन्होंने जो 4-5 महीने में मेहनत करके जो वेट लूज किया था, 8 महीने वापस स्टूडेंट में इनकी पूरी मेहनत बेकार हो गई। और अभी वापस इनका पढ़ाई का भी तो नुकसान हुआ ही है, और जो फिजिकल नुकसान हुआ है वापस अभी भरना बहुत बढ़िया, क्योंकि 1 साल पीछे निकल गए। जो हम तैयारी किए तो पूरा बेस मतलब खत्म हो गया, अभी वो स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। फिर अभी आप क्या नया टारगेट लॉकडाउन के बाद अभी आप फिर से प्रैक्टिस चालू है? अभी लॉकडाउन की पता नहीं होता है, हम कल तो अभी पोजीशन आ चुकी है आदत, तो ऐसे जिम पे वापस आना नहीं चाहिए इसकी लाइफ में। उसका लॉकडाऊन मध्ये पूर्ण शेवटचं वर्ष होतं मला, पूर्ण तयारी होती माझी, म्हणजे पूर्ण वर्ष पूर्ण वाटलं त्यामुळे आता मला हे लास्ट इयर असून मला खेळायला भेटतं, तयारी केली आहे, तयारी करतोय आणि अजून तयारी करेल आणि मला बेटर दाखव जरा आपण पण वरती यायचं। असं लॉकडाऊनचा पॉवर लिफ्टर्स आहेत, वेट लिफ्टर आहेत, जिम वाले आहेत, जिम ओनर, जिमचे ट्रेनर, सगळ्यांचं एकंदर या लॉकडाउन मुळे नुकसान झालं। अक्टूबर से अभी जिम इंडस्ट्री फिर से अब होना चालू हो रही है, पर हम बहुत
एफर्ट्स डाल रहे हैं, ये सब फ्लो में ऐसे ही चलते रहे। उमेश, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके लाइफ में गोल्डन पीरियड कब आया? आपने जब पार्टिसिपेट कहीं पे किया होगा तो कैसा, मतलब आपका एक्सपीरियंस था, कुछ शेयर करना चाहोगे? जी सर, 2012 में मैं नवोदित मुंबई श्री खेला था। 2012 नवोदित मुंबई श्री का गोल्ड मेडल मारने के बाद मेरा स्टेट महाराष्ट्र श्री के लिए सिलेक्शन हुआ, जो कि पुणे में था, पुणे महापौर श्री करके। तो वहाँ मैं ब्रॉन्ज मेडल लगा और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। वहाँ से मैं मिस्टर इंडिया खेलने लगा। हैदराबाद में गया था वो कंपटीशन खेलने। मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट कंपटीशन, वो कंपटीशन में मैं संग्राम चौगुले के साथ पार्टिसिपेट किए थे। संग्राम सर थे वहाँ। और उसके बाद फिर 2013 बोले तो हमारी लाइफ का एकदम गोल्डन पीरियड, मतलब कंट्रोवर्सी से भी भरा हुआ था और बोलते हैं ना सर, एक साइड सक्सेस भी थी और अनसक्सेस भी। और वो अनसक्सेस के ऊपर सक्सेस इतनी हावी हो गई बाद में कि पूरी आग लगा दी थी उस साल 2013 में हम लोगों ने। सर 2013 की शुरुआत ही इतनी पॉजिटिव हुई थी सर हमारे साथ कि 2013 में जो कामगार श्री करके हम लोगों ने बोला था आपको कि हमारे एरिया की सबसे प्रेस्टिजियस, मतलब जो लास्ट 20 ईयर से हमारे एरिया के किसी लड़के को मारने को नहीं मिलती, शायद मुझे भी नहीं मिली थी मारने को। जो वो टाइटल मैंने मार दिया था सर, वो भी 6 कंपैरिजन लगा के, वो सर सबसे बड़ी अचीवमेंट थी लाइफ की। फिर क्या कंट्रोवर्सी हुई, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई यहाँ पे जिम, मतलब ऐसे कि पोस्टर के ऊपर से कंट्रोवर्सी हुई थी। तो वो कंट्रोवर्सी की आग इतनी फैल गई बाद में कि वो सर फिर 2013 में जो टॉप से बॉटम तक थे जितने भी कॉम्पिटिशन, वहाँ पे हम लोग विनर थे, सब गोल्ड मारे थे। मतलब वो ऐसे नहीं होता सर कि आपके पास कुछ गलत हो रहा है तो गलत के साथ एकदम ये हो, वो गलत का आप सही भी यूज़ कर सकते हो। आग लगी है अगर तो दो चीज़ें हो सकती है सर इसमें, एक तो आग से आप घर जला सकते हो या तो रोटियां सेक सकते हो। हम लोग ने रोटियां सेक ली हमारी। और नवोदित मुंबई हुआ, महाराष्ट्र हुआ, सब कॉम्पिटिशन्स में मैं गोल्ड आया था कभी, जूनियर सीनियर सब। और उसमें सर सबसे बड़ा हाथ था मिस्टर वर्ल्ड प्रमोद सर। उन्होंने मुझे बहुत बेहतरीन गाइडेंस किया था। वो टाइम पे उनका मतलब जो सपोर्ट था हमारे लिए वो बहुत बड़ा था, हमारे लिए बहुत मायने रखते था। वो हमारे भगवान थे लिटरली। मतलब वो एक मैंने ऐसे बंदा ही देखा है, वो फेयरलेस बंदा था एक, मतलब मिस्टर वर्ल्ड प्रमोद सिंह। आज तक मैंने ऐसा बंदा देखा नहीं जो अपने स्टूडेंट के लिए ना सर एसोसिएशन से भी भिड़ जाए, हर एक रिजल्ट के पीछे वो भागता था, मतलब ये कहाँ से गलत हो रहा है। तो ऐसा बंदा सर सीरियसली, पर आज वो मतलब आज भी मिस्टर वर्ल्ड मार चुके हो, पर एकदम टॉप क्लास बंदा था। मेरे लाइफ में आया वो टॉप क्लास बंदा था। वो बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं कि मैं प्रमोद सिंह सर का स्टूडेंट हूँ और मेरा भाई मेरा गुरु है। तो फिर ऐसी क्या बात हो गई कि आपको, जब इतना अच्छा गोल्डन पीरियड चल रहा था, आप बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो सडनली फिर आपने उसको स्टॉप क्यों कर दिया? आप और आगे भी जा सकते थे। एक्चुअली सर मुझे तो ऐसा कभी कभी लगता है कि सब लोगों ने ये चीज़ भाप ली कि ये बहुत कुछ जरा ज़्यादा ही हो रहा है, और हो रहा है ये लोग का, तो इनको कहीं पे दबाओ, इनको दबाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो ये लोग सबको पीछे छोड़ जाएंगे। तो वो दबाने के चक्कर में हम लोग के पर काटे गए वो टाइम पे। पर ठीक है सर, आज 10 साल के बाद भी हम लोग वहीं पे स्टैंड है, और जिन्होंने पर काटे थे वो आज कहाँ पे गिरे हम लोग को भी मालूम नहीं। चलिए सर, कभी कभी मैं वेट मशीन पे चढ़ता था, मैं 55 kg खेलता था सर कंपटीशन। और मैं बोलता हूँ, बहुत सारे बंदे लोग बोलते हैं कि 55 kg लाइट वेट खेलना, अरे कोई भी बना सकता है लाइट वेट, कोई भी। अरे 55 मेंटेन करके देखो, नहीं होता सर। 3 दिन पानी बंद करना पड़ता है, बॉडी कंडीशन, कुछ खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि 55 kg से ही चैंपियन बनते हैं। मंसूर बादशाह
सागर कतुड़े, ऐसे कितने सारे बॉडी बिल्डर्स है जो 55 kg खेलते खेलते आगे बढ़े। सर मैंने 2013 में ना मुंबई श्री खेला, और मुंबई श्री से पहले एक कंपटीशन खेला था कांदिवली श्री करके। इंडियन नेवी की पूरी टीम वो कंपटीशन में थी, और मुझे लगता नहीं वो टाइम पे इंडियन नेवी जैसे बॉडी बिल्डर्स कोई थे, इंडियन टॉप बॉडी बिल्डर रेलवे की टीम थी उसमें। और ऐसा हादसा हुआ सर कि मेरा कंपैरिजन लगा था इंडियन नेवी के एक प्लेयर से, जो कि जाना माना बॉडी बिल्डर है, और वो सेकंड लगा था वो कंपैरिजन के बाद, और मैं विनर बैठा था। उसके 2 दिन बाद ही मुंबई श्री थी, और मुंबई श्री में ना एक ऐसा हादसा हुआ ना, उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग ही छोड़ दी। सर भरोसा उठ जाता है ऐसे मतलब जब आते हैं ना सर, तो मतलब भरोसा उठ जाता है सर, ये सब हो सकता है। मुंबई श्री के पहले वाले प्री जजिंग में मैं 19-20 था, जो टॉप था उससे, क्योंकि वो बहुत शार्प होके आया था और मेरा बॉडी ब्लोटेड था थोड़ा, तो मैं सोच के आया था कि मुझे दूसरे दिन के लिए प्रिपेयर होना है, कि मुझे मुंबई श्री का जो मेन फाइनल रहेगा उसमें टॉप कंडीशन लेके आना है। तो मैंने मेरा बॉडी हल्का सा ब्लोट रखा था, कि वाटर होल्डिंग पे रखा था, और दूसरे दिन बाद मैंने वो जो मेरे साथ compete कर रहा था बॉडी बिल्डर, उसको देखा लंबे से, और मैं स्माइल ले गया। तो वो स्माइल के पीछे का राज उसको समझ में आया, और बाकी किसको समझ में नहीं आया कि क्या था। वो मेरे दिल में चल रहा था कि आज भाई आज तेरा ही दिन है, आज तू विनर है 100%। रिजल्ट देखा तो मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि मुझे लगा था मैं सेकंड लग जाऊंगा, क्योंकि अगर बॉडी क्लास फर्स्ट है तो मैं सेकंड लगना था, मुझे ब्रॉन्ज लगा। थोड़ा शॉकिंग ही था। जज नंबर 5 उन्होंने कंपैरिजन लगाया कि एक सेकंड पोजीशन पे जो आने वाला बंदा है उसका 5th के साथ कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और जो बंदा 50 kg का मास लेके खेल रहा है वो तुम्हारे से बड़े मास को बीट कर सकता है। मैंने बहुत सारे जगह अपोलॉजी लेटर्स दिए, मैं गलत नहीं था, मैं बेशक गलत नहीं था, क्योंकि 7 से 8 10 गोल्ड मेडल मेरे लाइन में थे, वो ब्रॉन्ज उधर डिजर्व ही नहीं करता था, फिर भी अपोलॉजी लेटर दो, ये सब फ्लो हुआ। एक बॉडी बिल्डर ऐसे ही स्टार्ट होता है और ऐसे ही खत्म होता है, और ऐसे ही खत्म होगा। क्यों? क्योंकि गलत चल रहा है सर, आवाज किधर से भी नहीं उठती, और जब तक नहीं उठेगी तब तक अच्छे बॉडी बिल्डर ना इसमें ही दिखेंगे आपको। क्या हुआ है देखो जाके आप, कितने बॉडी बिल्डर है जिनकी खुद की जिम है, कौन सपोर्ट कर रहा है? कोई नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल वीक है बॉडी बिल्डर, क्योंकि उनका खुद का ही खर्चा इतना है कि कहां से जिम डालेंगे। अरे हर कोई ये नहीं होता कि हम लोग की तरह लकी नहीं होता कि भाई चलो डाल दी, तो नहीं है। क्यों? उनमें टैलेंट नहीं है बॉडी बिल्डर में, तो सब नॉलेज है, पर सपोर्ट नहीं है उनको। एक टाइम था सर, मैंने देखा है कि इंडिया के स्टेज पे मुंबई का दबदबा था, और आज जाके देखोगे सर, दिल्ली वालों ने या यूपी वालों ने पूरा कब्जा कर लिया। आज मुंबई से कितने टॉप बॉडी बिल्डर जा रहे हैं? नहीं है मुंबई से टॉप बॉडी बिल्डर, बहुत कम हो गए। क्यों हो गए? इसका रीजन यही हुआ क्योंकि वो एक लिंक जो थी बनी हुई ना लाइन, वो लाइन अब पे तो स्टॉप हो गई। मतलब आज मैं समझ लो, तो मैं मेरे सर का नाम ले रहा हूँ आज, कि उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। आज भोलेकर सर रहेंगे, पालेकर सर रहेंगे,
इनके पास भी मैंने किया, जितने भी सर है मेरे ऑल ओवर बॉम्बे में, इनके पास भी मतलब कुछ भी नॉलेज दिया थोड़ा सा, इनके साथ मैं बैठा हूँ, उन्होंने मुझे नॉलेज शेयर किया है। सबसे ज्यादा नॉलेज है मुझे संदीप सर के साथ हुआ है, संदीप यादव महाराष्ट्र से है वो, जो छत्रपति शिवाजी पुरस्कार अवार्ड है, उनसे सबसे ज्यादा नॉलेज एक बार हुआ है। तो बोलेगा सर है मतलब इन्होंने, इनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे, वो आज मंगेरा सर है, इनके बाद मैंने स्टार्टिंग में वर्कआउट कर लिया। आज मतलब एक ये है, आज भी हम लोग उनको मानते। आप सब देखेंगे ना, हमारे जितने भी गुरु है आज की हमारे जिम में सभी के फोटोज लगाए हैं कि आज हम जब भी सुबह उठ के आते हैं यहाँ, तो हम लोग पहले सब देखते हैं कि आज हम लोग तो आज स्टैंड है जो भी उनकी वजह से सर, उनकी वजह से। उनके वजह से ही आज हम लोग ये देख रहे हैं। नहीं तो क्या थे हम लोग, क्या थे जीरो थे, हमको क्या मालूम था, कुछ नहीं। अगर वो टाइम में वो कुछ भी रहेगा, उन्होंने जो एफर्ट डाले हमारे पीछे, वो एफर्ट का काम था कि आज हम लोग यहाँ पे खड़े। ये तो क्या है, ये तो आज ये इंटरव्यू नहीं हो रहा। हम लोग कहीं पे जो 8-10 हजार की नौकरी कर रहे थे और कुछ सिंपल आदमी, कॉमन आदमी की तरह एकदम नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल आदमी में से हमको इधर तक लेके आने में उनका बहुत बड़ा आदमी। अभी से वो चेंज हो गया, अभी से जाना है जिम में, मुझे इंस्टा पे 2-4 वीडियो अपलोड करूंगा मैं, फॉलोइंग बढ़ानी है, सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव हो जाऊंगा, तो थोड़ा यूट्यूब से इधर उधर से थोड़ा ये हो जाएगा। ऐसे मतलब सर अभी एम चेंज हो गई है। वो स्टेज पे किसी को जाना नहीं, तो सबको मालूम है कि वो लोहे के चने चबाने का काम है, अपना काम नहीं है। तो वो मेहनत नहीं कर रहा है, इसके लिए तो आ गया फिटनेस मॉडलिंग, इसकी वजह से है, नहीं तो क्यों आएगा। आज बॉडी बिल्डिंग को सेकंड इसका ही कर रहे लोग, ऑप्शन कर रहे धीरे धीरे। थोड़े दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बॉडी बिल्डिंग स्विच ऑफ हो जाए। आज जब बच्चा मेरे जिम आता है ना सर, वो उसका पहले दिन ही इतने क्वेश्चन रहते ना सर, कि मतलब सब उसको मालूम है, उसको पहले दिन से सब मशीन यूज कर रहा है, सब। तो अभी वो बहुत प्रोफेशनलाइज हो गया, यही खत्म हो चुका है। वो गुरु शिष्य की परंपरा जो होती है वही खत्म हो चुकी है। अभी वो कुछ नहीं बचा है। अभी सिर्फ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं फीस भर रहा हूँ, वो मेरे जो ट्रेनर है सामने उसको मैंने हायर कर लिया और वो ट्रेनर है मेरा, मैं पैसा दे रहा हूँ तो मेहरबानी नहीं कर रहे, मेरे को सिखा रहे हो। ये बात उसकी है आज की जनरेशन की। और यहाँ से सब सर खत्म हो चुके थे, और ऐसे नहीं ये खत्म हो चुका है, कुछ बच्चे हैं भी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। और वो कभी राइज होंगे जभी एक वक्त होता है। अभी आज वो मेहनत डाल रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, जैसे मेरे पास है बहुत बच्चे जो आज मेहनत डाल कर रहे हैं और वो अननोन है, आज उनको नाम नहीं है। और यही अगले 1-2 साल में मार्केट में उनका नाम रहेगा, उसका नाम रहेगा, उसकी पहचान रहेगी, और उसके पीछे 2 साल 3 साल की मेहनत रहेगी घंटी। और ये करना बहुत जरूरी है, 2-3 साल की जो मेहनत है वो अंडर इसमें रह के करना जरूरी है। We have some fabulous live music later on, but right now here's the kind I prefer. Okay. तो दोस्तों ये थी मेसी ब्रदर्स की कहानी, किस तरह इन्होंने स्ट्रगल किया, जिम करने के लिए जाते थे, इनका मजाक उड़ाते थे लोग, इन्हें अपना नैपकिन और जो बनियान होता है ये छुपा के लेके जाना पड़ता था। और जो लोग इनका मजाक उड़ाते थे उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके बच्चे आज इस जिम में आके जिम करते हैं। और जो इन्होंने डिस्कस किया था गुरु शिष्य की जो परंपरा जो आज नहीं रह गई है, आज जितना जिम मॉडर्नाइज हो गया है, एक्चुअली जो पहले जिम किया करते थे एक गुरु जो हिसाब से बताते थे ट्रेनर, उस तरीके से सारा जिम होता था। और ये कोरोना पीरियड की जो इन्होंने कहानी बताई किस तरीके से इनका लॉस हुआ, जो इनके स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते थे उनका लॉस हुआ है। तो जितने लोग आज जो है कोरोना पीरियड के बाद में सभी लोगों को ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, मेरा एक ही कोरोना में स्लोगन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और अभी नहीं तो कभी नहीं आज की स्टोरी को एक कहावत परफेक्टली सूट होता है। तो मैं मेरी सभी से यही गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर पूरा से पूरा देखिए
और शिव साई जो मिस्त्री ब्रदर्स है इन्हें सपोर्ट कीजिए। और जो नीचे भी मैं आपको नंबर्स दिखा रहा हूँ, ये मिस्त्री ब्रदर्स के नंबर्स है। इनसे अगर आपको कोई भी टेक्निक के बारे में जानना है या जिम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगा, आप इन्हें इन दोनों को बेशक कॉल कर सकते हैं या आपको इजीली गाइड करेंगे। थैंक्स सर, थैंक यू। आप यहाँ पे आए, हमारे लिए इतना टाइम निकाला आपने, अपने एफर्ट दिए, इसके लिए मैं मेरी तरफ से शिव साई जिम की टीम की तरफ से और टीम मॉन्स्टर की तरफ से आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे ही सपोर्ट हमारे हमको रखना। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में या फैमिली मेम्बर के साथ में इसे शेयर कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीक में फिर से एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।